नमस्कार दोस्तों। 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं, महिलाओं, छात्राओं के लिए मेडिकल कोर्स करने का एक सुनहरा अवसर आया है। यानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है, कोर्स जो है सत्र 2023-24 उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है आवेदन का। इनकी कुल सीटें 1650 है और अंतिम तिथि है वो 20 दिसंबर 2023 रखी गई हैं। इनके जो आवेदन है वो ऑफलाइन आवेदन होंगे और योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता वो 12वीं पास है और 12वीं देश के किसी भी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी बोर्ड की जो अनुदेशिका है, उस बोर्ड की अनुदेशिका में राजस्थान सरकार द्वारा जिन बोर्डों को मान्यता दी गई है उस बोर्ड से यदि 12वीं उत्तीर्ण है तो वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 12वीं किसी भी संकाय में हो, चाहे कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, कंप्यूटर जो भी हो, उसमें 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा रही बात उम्र की, तो उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए जो 31 दिसंबर 2023 को पूरी होनी चाहिए। अधिकतम है वो 34 साल तक मान्य है, लेकिन SC ST OBC महिलाओं को 5% की छूट, 5 वर्ष की छूट है। आरक्षण की यदि बात की जाए तो OBC महिलाओं को 21%, SC महिलाओं को 16%, ST महिलाओं को 10%, EWS महिलाओं को 10% और MBC जो गुर्जर, गाड़िया, लोहार जो है, ये 5 जातियाँ, उनके लिए 5% है। लेकिन इन आरक्षण का लाभ लेने के लिए नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन SC ST के लिए पुराना हो तो भी मान्य होगा। और इनके अलावा भी कुछ ऐसी औरतें हैं जो कहीं न कहीं सेवारत है, कार्यरत है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी वगैरह, विधवा कोई महिला है या तलाकशुदा है या निःसंतान है या कोई विभाग में 4th ग्रेड महिला कर्मचारी है, वो भी आवेदन करे तो कुछ फ़ायदा मिल सकता है जैसे। लेकिन जो कहीं सेवारत है तो वो कम से कम 5 साल सेवारत होना चाहिए। तो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी से जो भी 5% उनको वरीयता दी जाएगी। विधवा के लिए 2% दी जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रशिक्षण की अवधि है वो 2 साल है, जिसमें 18 महीना तो ट्रेनिंग एंड प्रशिक्षण होगा और 6 माह की किसी हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप होगी। इसके अलावा जो चयन प्रक्रिया है वो जनवरी 2024 में से प्रस्तावित है और इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं होगी। आपके 12th के जो परसेंटेज है उस परसेंटेज बेस पर मेरिट निकलेगी अलग अलग जिला मुख्यालय से। और आवेदन शुल्क है वो SC ST के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और अन्य कैटेगरी वालों के लिए 20 रुपये का शुल्क है, जो 20 रुपये का पोस्ट लोडर फॉर्म के साथ लगाना है। और एक फॉर्म के साथ में किस किस ज़िले में कितनी कितनी पोस्टें वैकेंट है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप मान लो आप जोधपुर में आवेदन कर रहे हैं तो आपको लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर राजस्थान, ये आपको लिफाफे पर लगाना है। और आवेदन पत्र है वो रजिस्टर्ड डाक है या साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत जाकर के भी आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन 20 दिसंबर शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय में आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए। और इसके अलावा साथ में कौन कौन से जो दस्तावेज लगाने वो है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, सब फोटोकॉपी है और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आधार कार्ड और यदि आप विवाहित हैं तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, सब पर अपने खुद के हस्ताक्षर होना चाहिए। आवेदन पत्र अच्छी प्रकार से सही और पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा एएनएम करने के बाद में कई प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा जो NRHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है
उसमें भी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं और एम्स में भी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। एएनएम के साथ में यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलता है। और एक विशेष बात यह है कि जिन छात्राओं के 80% से ज़्यादा अंक बने हैं तो बिल्कुल वो आवेदन करें। और 2 साल बाद एएनएम एक ऐसी नौकरी है जो आपके घर के आसपास भी रिक्त सीटें मिल सकती हैं और अच्छी नौकरी विशेषकर लड़कियों के लिए। और इसके अलावा रही बात एएनएम की, तो काफ़ी लड़कियां हैं जो पिछले साल जिन्होंने 12th की हैं और कोई तो एसटीसी के अंदर फार्म भर दिया, कोई रेगुलर में बीएससी में एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन में कोई बीए बीएड में एडमिशन हो गया है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छे परसेंटेज है मुझे स्कूटी मिलेगी। लेकिन हमें स्कूटी या दूसरी स्कॉलरशिप का दिमाग में न रख करके यदि हमें हमारा भविष्य बनाना है तो एएनएम एक ऐसा कोर्स है जो लगभग 100% सरकारी नौकरी की गारंटी देता है। तो जिस परिवार में 12वीं उत्तीर्ण छात्रा महिला हैं और लगभग 80% से ज़्यादा अंक हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। और रही बात आवेदन कितने जगह कर सकें ये भी मैं बता देता हूँ। आप सिर्फ एक आवेदन न करें, लगभग 8-10 आवेदन करें। 10 आवेदन से बेनिफिट क्या मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जितने परसेंटेज बने हैं वो एक ही जगह में आपका नंबर आ जाएगा, ये कोई कन्फर्म नहीं है। तो हो सकता है आप 10 आवेदन करें, 10 में से कहीं आपका एक जगह सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। फिर एक नई जानकारी के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।